नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिविल इंजीनियरिंग चैप्टर वाइज में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बिल्डिंग कंपोनेंट्स पे कैसे कैसे इफ़ेक्ट होते हैं, कैसे कैसे वो डेटेरियोरेट होते हैं। जैसे बिल्डिंग कंपोनेंट में आते हैं ब्रिक, ये कैसे डेटेरियोरेट होती है, टिम्बर, कंक्रीट, मेटल्स, पेंट और प्लास्टिक। तो इन सभी के डेटेरियोरेशन और इनसे बचाव के तरीके भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ जो बेल आइकन है इसको आप ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे कोई सुझाव देना है तो वो भी आप दे सकते हैं। इफ़ेक्ट्स ऑफ वेरियस एजेंसीज। जो भी एजेंसी इसमें चाहे ह्यूमन फैक्टर है, चाहे इन्वायरमेंटल फैक्टर है, मिसलिनियस फैक्टर है, उनका हमारे जो बिल्डिंग मटेरियल है जैसे ब्रिक, सीमेंट, ये इन सब पे क्या इफेक्ट पड़ता है, कैसे कैसे ये इनको ख़राब करता है। ठीक है, तो इसके बारे में ये वीडियो है। तो सबसे पहले जो हमारा है बिल्डिंग मटेरियल हमारा कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो वो होता है फर्स्ट, ये आप देखिए, एबिलिटी टू विदस्टैंड द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट। जो भी हमारा बिल्डिंग मटेरियल है वो क्लाइमेट का जो इफेक्ट होता है, वेदर का जो इफेक्ट होता है उस पर, उससे उसको जो प्रतिरोधक क्षमता है उसकी ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, प्रतिरोधक तो लिविंग बीइंग की होती है, बट उसकी भी एक जो है रिटेंशन पावर, जो उसके इफेक्ट को कम कर सके, वो पावर उसके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, फिर है एबिलिटी टू फुलफिल द डिज़ाइन फंक्शन। जो भी मटेरियल हम यूज़ करें वो डिज़ाइन के अकॉर्डिंग फुल्ली फंक्शन कर सके, ये उसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए। रिएक्शन विद सराउंडिंग मेटल्स। जो भी हम कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं उसका क्या रिएक्शन होता है, आसपास के कंपोनेंट्स के साथ क्या रिएक्शन होता है। ठीक है, तो वो इसमें मेन काम करता है। ऐसा हो कि आसपास आपका सी फेसिंग एरिया है, जैसे समुंदर के आसपास का एरिया है, और वहाँ पे ये जो कोरोजन होता है, जंग लगता है मेटल्स पे, वो बहुत जल्दी लगता है, क्योंकि जो पानी है, जो मॉइस्चर होता है इन्वायरमेंट में, ज़मीन के पानी में, वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो उसकी वजह से जो डिफेक्ट्स होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं। तो क्या रिएक्शन होता है मेटल का सराउंडिंग के साथ, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। ईज ऑफ मेंटेनेंस एंड रिप्लेसमेंट। जो भी मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं उसका मेंटेनेंस और रिप्लेसमेंट ईजी होना चाहिए। ओवरऑल इकोनॉमिक कैपेबिलिटी। जो हम मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो इकोनॉमिकल कैपेबल भी होना चाहिए, यानी कि हमें वो ज़्यादा महंगा ना पड़े। ठीक है, तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमारे बिल्डिंग मटेरियल में होने चाहिए। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखते हैं ब्रिक। ब्रिक्स हैव गुड ड्यूरेबिलिटी। ब्रिक काफ़ी अच्छी ड्यूरेबल एक बिल्डिंग मटेरियल साबित होती है। इसके अंदर क्या क्या इफ़ेक्ट आते हैं वेदरिंग के, वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है इफ्लोरेसेंस। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। इफ्लोरेसेंस, इफ्लोरेसेंस क्या होता है? डिपोजिशन ऑफ वाइट पाउडरी मटेरियल कोजिंग डिसफिगरमेंट ऑफ ब्रिक। इस मटेरियल की वजह से जो वाइट और पाउडरी मटेरियल है, ये आपका जो ब्रिक है इसको धीरे धीरे झाड़ता रहता है, इसको घिसाता रहता है और ये ख़राब होती रहती है। जैसे आप देख सकते हैं इसमें ये ब्रिक का जो फेस है बिल्कुल ख़राब हो चुका है, गल चुका है। तो ये काम होता है इफ्लोरेसेंस का, और ये होती है हमारी इफ्लोरेसेंस। वाइट और पैच, वाइट पैच जब लगे होते हैं, आपने ये देखा होगा दीवारों पे भी हो जाता है, कई बार पेंटेड सरफेस होता है जो प्लास्टर होता है उस पर भी हो जाता है। ठीक है, फिर है स्पेलिंग ऑफ एक्सटर्नल सरफेस। स्पेलिंग, ये इंग्लिश की स्पेलिंग, वर्ड की स्पेलिंग वाला नहीं, ये स्पेल का मतलब होता है टूटना। ठीक है, तो ब्रिक धीरे धीरे टूट जाती है। ठीक है, चेंज इन अपीयरेंस। ब्रिक एक रेक्टेंगुलर सरफेस है, तो रेक्टेंगुलर इसकी शेप दिखाई देती है, बट जब इस पर इफ्लोरेसेंस और स्पेलिंग होती है तो ये टूट जाती है, उसकी जो शेप होती है उससे ये खराब हो जाती है।
ठीक है, तो ये कुछ इफेक्ट थे जो कि उसको खराब करते हैं। अब है लकड़ी, टिम्बर। टिम्बर का बारे में आप सबको पता होगा कि इसमें ये देखिए, ये दीमक लगी हुई, दीमक को बोलते हैं टर्माइट्स। जब वहाँ पे सीलन होती है यानी कि मॉइस्चर ज़्यादा होता है तो लकड़ी सड़ना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, इसको ड्राई रोट भी बोलते हैं। ठीक है, इसके ऊपर कोई फंगस भी लगती है। ठीक है, तो ये सारी जो काम होते हैं हमारे लकड़ी पे होते हैं, जो भी हम यूज़ करते हैं बिल्डिंग मटेरियल, उस पर ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। अब उससे बचने का क्या तरीका है? स्टेप्स टू अवॉइड डेटोरेशन ऑफ टिम्बर, प्रॉपर सीजनिंग ऑफ टिम्बर। सीजनिंग क्या होती है? सीजनिंग के बारे में आपने पहले पढ़ा होगा, और नहीं भी पढ़ा तो पता होना चाहिए। सीजनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है टिम्बर के केस में। लकड़ी के अंदर जब वो पेड़ में होती है, पेड़ को काटते हैं तब उससे लकड़ी बनती है। तो काटने के बाद उसके अंदर जो पानी इकट्ठा होता है उसको सैप बोलते हैं। तो सैप को हमें निकालना होता है। ठीक है, अगर उसके अंदर लकड़ी के अंदर पानी इकट्ठा है, पानी सैप है, तो वो उसको पूरी स्ट्रेंथ नहीं दे पाता, जिससे लकड़ी जल्दी गल जाती है, खराब हो जाती है। तो हमें सबसे पहले उसके अंदर के पानी को निकालना होता है। चाहे हम उसके काफ़ी सारे तरीके होते हैं सीजनिंग के, तो उसी को बोलते हैं सीजनिंग, टू रिमूव सैप और मॉइस्चर फ्रॉम टिम्बर। ये देखिए, रिडक्शन ऑफ मॉइस्चर कंटेंट टू ऑप्टिमम लेवल इज डन टू मेक इट लास्ट लॉन्गर। ठीक है, जिससे उसकी लाइफ और ज़्यादा बढ़ जाती है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है सीजनिंग के बाद। ठीक है, फिर है प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं? इस पर पेंट करते हैं, कोई और हम केमिकल इस पर लगाते हैं जिससे ये सड़ती और गलती नहीं। ठीक है, तो ये कुछ तरीके थे जिससे हम लकड़ी को बचा सकते हैं, और ये थे उसमें डिफेक्ट्स। अब है कंक्रीट। कंक्रीट जो मटेरियल है उसमें आप सबसे पहले आता है फ्रीजिंग एंड थॉइंग। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें क्या होता है, कंक्रीट के जो पोर्स होते हैं इसमें पानी आ जाता है मॉइस्चर से। मॉइस्चर कहाँ से आता है? इन्वायरमेंट से। इन्वायरमेंट में जो मॉइस्चर होता है वो ये एब्जॉर्ब कर लेती है, और इसके पोर्स में कुछ छोटे छोटे छेद होते हैं, उसमें पानी इकट्ठा होता है। जब वो पानी जम जाता है, ठीक है, पानी जम जाता है तो ये वॉल्यूम में थोड़ा बढ़ जाता है, फैलना स्टार्ट करता है। और जैसे ही ये पोर्स में फैलना स्टार्ट करेगा, यहाँ पे स्ट्रेस डेवलप होगा और यहाँ पे क्रैक्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो कंक्रीट में फ्रीजिंग एंड थॉइंग की वजह से इसमें क्रैक्स आते हैं। ओके, फिर है कंक्रीट जब यूज़ करते हैं उसके आसपास सब सोइल सॉल्ट, उसके आसपास जो मिट्टी होती है उसमें कुछ सॉल्ट्स होते हैं, वो रिएक्ट करते हैं सीमेंट और कंक्रीट के साथ। या फिर वहाँ पे जो एल्कली एग्रीगेट्स हैं, कंक्रीट में जो एग्रीगेट हम यूज़ करते हैं वो भी कई बार रिएक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे इस फिगर में आप देखिए, ये जो एग्रीगेट्स हैं, ये एग्रीगेट का जो पोर्शन छोटे छोटे ये होल्स हैं, ये एग्रीगेट की पोजीशन है। ये धीरे धीरे गल चुके हैं एग्रीगेट, और सड़ के यहाँ से ख़त्म हो चुके हैं। ये देखिए, आप होल्स इसमें देख सकते हैं। और इसमें आप देखिए, ये रिएक्शन स्टार्ट है ज़मीन से। जो सोल्ट्स होते हैं वो रिएक्शन स्टार्ट कर देते हैं सीमेंट के साथ, कंक्रीट के साथ, अपना जो हमारा स्टील आयरन बार्स है उनके साथ, जिससे कंक्रीट खराब होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कंक्रीट को ख़राब करती हैं। कोरोजन ऑफ स्टील, देखिए ये आप कोरोजन है, जंग लगा हुआ हमारे स्टील बार्स पे। और ये है, इस फिगर में है कवर, क्लियर कवर। ये आप देखिए, ये है अंदर स्टील बार, और इसके ऊपर ये जो पोर्शन है ये कवर कहलाता है। ये पोर्शन क्लियर कवर, ये है क्लियर कवर, ये है क्लियर कवर, ये है क्लियर कवर। इतना उस पर कवर होना चाहिए ताकि इस पर जंग ना लगे। जंग आयरन पे कब लगता है? जब वो मॉइस्चर के कंटेंट में, मॉइस्चर के कांटेक्ट में हो, और साथ ही साथ हवा के कांटेक्ट में हो। मॉइस्चर और हवा जब उसको मिलती है आयरन को, तो उस पर जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसी को केमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं। कि भी केमिकल रिएक्शन ही होती है जिससे जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। Fe होता है हमारा आयरन,
और Fe2O3 में ये चेंज हो जाता है जब ऑक्सीजन और मॉइस्चर के कंटेंट में ये आता है। ठीक है, तो जंग लगता है आरसीसी में, आरसीसी के स्टील बार्स में, जिससे कंक्रीट की जो ड्यूरेबिलिटी है वो खराब होती है और हमारा कंक्रीट डेटेरियोरेट होता है। ओके, अब कंक्रीट को डेटेरियोरेट होने से हम कैसे बचा सकते हैं? ठीक है, तो फर्स्ट हमारा यूजिंग ऑप्टिमम वाटर सीमेंट रेशो। ऑप्टिमम वाटर सीमेंट रेशो का यूज़ करके हम कंक्रीट को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, यूज़ साउंड एंड फ्रेश सीमेंट। साउंड का मतलब है आवाज़ नहीं होता इसमें, सीमेंट का जब केस होता है साउंड का मतलब होता है अच्छा। साउंड और अनसाउंड, अनसाउंड का मतलब बुरा, साउंड का मतलब अच्छा। ठीक है, अच्छा और फ्रेश सीमेंट का यूज़ करके हम साउंडनेस ऑफ कंक्रीट बढ़ा सकते हैं। ठीक है, यूजिंग ड्यूरेबल डेंसली ग्रेडेड एंड नॉन रिएक्टिव एग्रीगेट्स। ठीक है, जो हम कंक्रीट में एग्रीगेट का यूज़ कर रहे हैं वो ड्यूरेबल हो, अच्छे, ज़्यादा डेंस हो और नॉन रिएक्टिव हो। ठीक है, ऐसे एग्रीगेट का हम यूज़ करेंगे कंक्रीट में तो उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ती है। यूजिंग प्रॉपर बैचिंग एंड मिक्सिंग इक्विपमेंट्स एंड मेथड्स। जो उसको मिक्सिंग करने के लिए बैचिंग प्लांट होते हैं, जो मिक्सिंग इक्विपमेंट्स होते हैं वो अच्छे होने चाहिए। प्रोवाइडिंग थ्रू एंड यूनिफॉर्म कॉम्पैक्शन। कंक्रीट को अच्छे से कॉम्पैक्ट करना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है जिससे कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी बढ़ती है। प्रोवाइडिंग प्रॉपर क्यूरिंग। क्यूरिंग होती है पानी से बाद में उसको तराई करना। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं तराई करना। पानी छिड़कते हैं हम कंक्रीट पे या फिर जो भी सीमेंट का हम काम करते हैं, जिससे वो क्यूरिंग होती है, उसकी वो तराई होती है, उसमें मॉइस्चर इकट्ठा होता है और सीमेंट उसके साथ रिएक्ट करके और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता रहता है। ठीक है, कुछ टाइम तक वो स्ट्रॉन्ग होता है, पानी उसमें देना ज़रूरी होता है, तो उसको बोलते हैं क्यूरिंग। ठीक है, प्रोवाइडिंग प्रॉपर कवर टू आरसीसी। आरसीसी जो स्टील रेनफोर्समेंट है, इसको प्रॉपर कवर प्रोवाइड करना चारों तरफ से, ताकि वो इन्वायरमेंट के कॉन्टैक्ट से बाहर हो जाए। इन्वायरमेंट के कॉन्टैक्ट में आएगा तो क्या होगा, स्टील जब मॉइस्चर और एयर के कॉन्टैक्ट में आता है तो उसमें जंग लगता है, और जंग लगना यानी कि हमारा आयरन धीरे धीरे डेटेरियोरेट होना स्टार्ट हो चुका है, जिससे कि हमारा स्ट्रक्चर है, जो आरसीसी का स्ट्रक्चर है, वो भी खराब होना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अब है मेटल्स। मेटल्स आपको पता है, मेटल्स यूज़ बिल्डिंग में जो हम यूज़ करते हैं, जैसे आरसीसी में हम करते हैं स्टील बार्स। ठीक है, तो इस पर जंग लगता है। अगर प्रॉपर हम क्लियर कवर इस पर ना रखें तो ये हवा के कांटेक्ट में आएगा, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा और इस पर जंग लगना स्टार्ट होगा और ये ख़राब होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। अब कुछ जो सीआई पाइप होती है, कास्ट आयरन पाइप। कास्ट आयरन पाइप जो ज़मीन पे लगी होती हैं, ज़मीन के अंदर दबी हुई होती हैं, उस पर भी जंग लगता है और ये भी धीरे धीरे ख़राब होती रहती हैं। ठीक है, मेटल्स की ये भी होती हैं। अब इसमें एक छोटी सी चीज़ भी होती है, अगर मेटल्स की कोरोजन की लेयर इस पर आ जाती है, ठीक है, कोरोजन की लेयर पाइप पे आ गई है, उसके अंदर कास्ट आयरन है, बाहर इन्वायरमेंट है, तो उनके बीच में ये जो जंग की लेयर एक आ जाती है, जिससे ये आगे जंग लगना रोक देती है। बीच में एक बैरियर हो जाता है, एक रुकावट हो जाती है कि हवा का और मॉइस्चर का ये कांटेक्ट तोड़ देती है अंदर की कास्ट आयरन की जो हमारी लेयर होती है। ठीक है, ये देखिए फर्स्ट लेयर हमारी कास्ट आयरन की, इसके ऊपर अगर जंग लग जाता है, ठीक है, ये है हमारी जंग लगी हुई लेयर। अब ये जंग लगी हुई लेयर अंदर की कास्ट आयरन की जो लेयर है उससे बाहर का कांटेक्ट तोड़ देती है। ना तो हवा इसके टच में आती है, ना मॉइस्चर इसके कांटेक्ट में आता है, तो इस पर जंग लगना कम हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है सीआई में, जब वो अंदर दबी हुई होती है, ज़मीन के अंदर दबी होती है। ठीक है, अब आता है पेंट की बारी। पेंट में कैसे कैसे डिफेक्ट आते हैं। पेंट क्या होता है आपको पता है, दीवारों पे, छतों पे मेटल या फिर
वुडन सरफेस पे हम पेंट करते हैं, ठीक है, उसको अलग अलग कलर देने के लिए, उसकी अपीयरेंस को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए, उसको प्रिजर्व करने के लिए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसमें डिफेक्ट आता है ब्लिस्टर, ब्लिस्टरिंग। ब्लिस्टरिंग क्या होती है? ये ब्लिस्टर से बना है, ब्लिस्टर का मतलब होता है छाले। हिंदी में आपको ये फिगर आप देखिए, हाथ है, हाथ के ऊपर ये छोटे छोटे बबल्स लगे हुए हैं, ये एक डिफेक्ट होते हैं, छाले। जब ओवर लोड हमारे हाथों पे पड़ जाता है, हम कोई बहुत ज़्यादा मेहनत का काम करते हैं, तो हमारे हाथों पे ये छाले पड़ जाते हैं, ठीक है। पैरों में हाथ छाले आ जाते हैं, तो कई बार मुंह में भी छाले आ जाते हैं, गर्मी या कोई बीमारी की वजह से भी, ठीक है। तो ब्लिस्टर मैंने क्यों बता रहा हूँ कि आप इसको याद रखेंगे, ब्लिस्टर होते हैं छाले, और कई बार दीवारों पे भी आपने ऐसे छाले देखे होंगे, ठीक है। इसका पेंट ऐसे फूल जाता है छालों की तरह। ये क्यों होता है? दिस इज ड्यू टू ट्रैपिंग ऑफ वाटर वेपर्स। जब गीले सरफेस पे हम पेंट कर देते हैं, ठीक है, हमने देखा हमारा जो वाइट वॉश करते हैं या फिर हम पेंट करते हैं, उससे पहले हमारा जो सरफेस है अच्छे से प्रिपेयर्ड हो, उस पर मॉइस्चर ना हो, वो सरफेस बिल्कुल भी गीला ना हो, हमारा जो प्लास्टर है वो गीला ना हो, या फिर लकड़ी है या फिर मेटल का जो सरफेस है वो गीला ना हो, ठीक है। अगर वो गीला होता है, उसके अंदर मॉइस्चर अगर रुक जाता है, तब इस टाइप का डिफेक्ट सामने आता है, इसको बोलते हैं ब्लिस्टरिंग। ओके, फिर है फेडिंग। पेंट फेड हो जाता है, पेंट का जो ओरिजिनल कलर होता है कुछ टाइम बाद उस कलर से वो चेंज हो जाता है, उसको बोलते हैं कलर फेडिंग, ठीक है, जो कि होता है सनलाइट और या फिर ग्रेजुअल फेडिंग ऑफ कलर ड्यू टू लॉस ऑफ ब्राइटनेस ऑफ पिगमेंट। जो भी उसमें रंग है वो उसका नहीं दिखाई देता, ठीक है, धीरे धीरे वो कमज़ोर होता रहता है, उसकी रंग उसके धीरे धीरे खराब होते रहते हैं, उसको बोलते हैं फेडिंग, ठीक है। धूप और बारिश की वजह से ये होता है। फिर है ब्लूमिंग। ब्लूमिंग ये देखिए ऐसे ऐसे छोटे छोटे पैच बन के हमारा पेंट धीरे धीरे उखड़ जाता है, इसको बोलते हैं ब्लूमिंग। दिस इज डेवलपमेंट ऑफ डल पैचेस। डल पैचेस, इससे हमारी अपीयरेंस है, जो दीवार को देखना है वो भी बिल्कुल गंदा हो जाता है, ठीक है, इसकी अपीयरेंस भी गंदी हो जाती है। ये भी होता है मॉइस्चर और चिलिंग ऑफ सरफेस ग्लोसी कोट्स, ठीक है, इनकी वजह से भी ये होता है। अब है कुछ और तरीके जिससे हमारा पेंटिंग खराब होता है। यूज ऑफ पुअर मटेरियल। पुअर मटेरियल का मतलब आपको पता ही, खराब क्वालिटी का मटेरियल पेंट हम यूज़ करते हैं, खराब पेंट का यूज़ करते हैं, तो वो उसमें डिफेक्ट आने स्टार्ट हो जाते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डैम्प सरफेस। डैम्प का मतलब है गीला या फिर जिसमें सीलन आई हो, उस सरफेस पे जब पेंट करते हैं तो भी हमारा पेंटेड सरफेस खराब हो जाता है। पुअर वर्कमैनशिप। जो पेंट करने वाले, काम करने वाले वहाँ पे आदमी हैं, वो अगर अच्छा काम ना जानते हैं, उनको इसकी नॉलेज ना हो, वो स्किल्ड ना हो, तो उसकी वजह से भी ये जो पेंटिंग का डिफेक्ट उसमें आ जाता है। प्लास्टिक। प्लास्टिक वैसे तो ख़राब नहीं होता जल्दी से, आजकल काफ़ी सारे टाइप का प्लास्टिक हम यूज़ करते हैं, जैसे पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी बोलते हैं, ठीक है। काफ़ी सारे टाइप्स का ये इक्विपमेंट्स जो घर में यूज़ होते हैं, बिल्डिंग मटेरियल में यूज़ होते हैं, इसमें हम यूज़ करते हैं, जैसे ड्रेनेज चैम्बर, प्लम्बिंग, ड्रेनेज फिटिंग्स, वॉल टाइल्स एट्सेट्रा, इसमें हम प्लास्टिक का यूज़ करते हैं। प्लास्टिक में डिफेक्ट कब आते हैं? जब धूप में काफ़ी लंबे समय के लिए इनको रखा जाता है, ठीक है, 1-2 साल की बात नहीं है, ये 5-10 साल की बात होती है कम से कम। उसके बाद ही इसमें आप ये देख सकते हैं, स्टार्टिंग में इस पर जब लोड देते थे तो ये टूटेगा नहीं, बट कुछ सालों बाद इसका रंग भी धीरे धीरे फेड होता जाता है, ये थोड़ा थोड़ा कमज़ोर होता जाता है। इस पर लोड हम देते हैं तो अपनी पुरानी जो ओरिजिनल इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी थी उसको ये पूरा फुलफिल नहीं कर पाता और जल्दी टूट जाता है, जल्दी क्रैक आ जाते हैं, ठीक है। मॉइस्चर, हवा में जो मॉइस्चर होता है वो भी थोड़ा थोड़ा इस पर इफेक्ट डालता रहता है, धीरे धीरे इस पर क्रैकिंग आनी स्टार्ट हो जाती है। ठंडा होता है जब इन्वायरमेंट, या फिर जब गर्म होता है, उसका भी इफेक्ट पड़ता है प्लास्टिक पे, ठीक है। इस पर जो लोड पड़ता है उसकी वजह से भी ये धीरे धीरे कमज़ोर होता रहता है।
ठीक है, और ये एक टाइम पे जल्दी टूट जाता है। फिर है कुछ स्टोन्स, ये देखिए, ये है स्टोन वॉल। स्टोन वॉल में आप देखेंगे कि ये जो अंदर के कुछ स्टोन के पीसेस हैं, ये कैसे खराब होते जा रहे हैं। आप देखेंगे इसको डीके बोलना या फिर डेटेरियोरेट, आप कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, धीरे धीरे ये खराब किस वजह से होते हैं, जब इस पे बारिश और धूप या फिर स्नो और इन सब का जब कंबाइन इफेक्ट धीरे धीरे होता है, 1-2 साल की बात नहीं, ये काफ़ी लंबा टाइम होता है, धीरे धीरे ये भी घिसते रहते हैं, ये भी डेटेरियोरेट होते रहते हैं। ठीक है, इसका रीज़न है एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, जो वहाँ पे प्रदूषण है, वो फ्रोस्ट, जब वहाँ पे सर्दी आता हो, गर्मी, उसका वजह है मार्बल अटैक बाय सल्फ्यूरिक गैसेस। अगर मार्बल का स्टोन है तो उस पर सल्फ्यूरिक गैस है, सल्फ्यूरिक एसिड रेन होती है, उसका जो रिएक्शन होता है उसकी वजह से ख़राब होता है। ठीक है, और कुछ जो जंग लगते हैं, जैसे इसके अंदर ये दीवार है, स्टोन की दीवार, इसके अंदर हमने स्टील के बार्स को लगाया है। ठीक है, फॉर रेनफोर्समेंट। अब उसमें स्टील के रेनफोर्समेंट में जंग लग गया। ठीक है, वो जंग लगना भी इनको धीरे धीरे ख़राब करता है। ठीक है, जो स्टोन उसके टच में रहता है उसको ये धीरे धीरे केमिकल रिएक्शन के थ्रू ख़राब करता रहता है। ठीक है, तो कुछ ये अलग अलग फैक्टर्स हैं, अलग अलग एजेंसीज हैं, जिनकी वजह से हमारे बिल्डिंग स्टोन ख़राब होते रहते हैं, और भी अदर टाइप के हमारे जो बिल्डिंग मटेरियल है वो ख़राब होती रहती है। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।